दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन से डरी ओवैसी की पार्टी AIMIM। ओवैसी की पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात। AIMIM के नेता शोएब जमाई ने डीडीए के बुलडोजर एक्शन पर सीएम रेखा गुप्ता से की रोक की मांग। बाटला हाउस के पीड़ित लोग बोले, सीएम रेखा गुप्ता ने हमें दिया आश्वासन, मिलेगा न्याय। राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध कब्जों पर डीडीए का बुलडोजर गरज रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई अवैध कब्जों को अब तक ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता शोएब जमाई ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की है। AIMIM दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं शोएब जमाई, जिन्होंने पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की और दिल्ली के बाटला हाउस में डीडीए के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब शोएब जमाई ने रेखा गुप्ता से इस प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की, जिसमें AIMIM के कई नेता मौजूद थे और वहीं पर जो पीड़ित लोग हैं, यानी जिनके घरों पर आने वाले वक्त में डीडीए की ये कार्रवाई होनी है, ये बुलडोजर एक्शन होना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इनका जो निर्माण है, यानी जो घर हैं वो अवैध रूप से बनाए गए हैं, वो कब्जा करके बनाए गए हैं, तो ऐसे में वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। हालांकि मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अभी फिलहाल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई तक डीडीए के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है, लेकिन इससे पहले ही ये AIMIM जो कि ओवैसी की पार्टी है, उनकी पार्टी का विशेष ये प्रतिनिधि मंडल, जिसमें शोएब जमाई के साथ साथ बाटला हाउस यानी जो मुरादी रोड जहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई होनी है, वहां के रहने वाले ये पीड़ित लोग हैं और पार्टी के कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शोएब जमाई ने मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से एक अच्छी बातचीत हुई है और एक ज्ञापन हमने उन्हें सौंपा है और तमाम मुद्दों को विस्तार से सीएम रेखा गुप्ता के सामने हमने रखा है। उन्होंने दरअसल ये भी बताया कि डेलीगेशन जो हमारा गया था, उसको आश्वासन भी सीएम रेखा गुप्ता ने दिया कि वो खुद डीडीए से इस बारे में बातचीत करेंगी और इस पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। तो ये बातें शोएब जमाई की तरफ से कही गई है। क्या बोले हैं AIMIM के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं शोएब जमाई सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात के बाद, जरा सुनिए। आज AIMIM का एक विशेष प्रतिनिधि मंडल जो है माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मुलाकात करने के लिए आज सेक्रेटरीट आया था और हमारे साथ बटला हाउस मुरादी रोड के जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, जिनके घर पे नोटिस भेजा गया था, वो प्रतिनिधि मंडल में शामिल साथी हैं जो पीड़ित हैं और एक ज्ञापन MIM की तरफ से सौंपा गया है ताकि दिल्ली में जगह जगह जो डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे। जो जनता के अंदर पैनिक की स्थिति बनी हुई है मुस्तफाबाद के अंदर और भी अलग अलग जगहों पे, ओखला में, उन जगहों पे जो है ये एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आपका एक वादा था कि दिल्ली में किसी को घर या आसियाना नहीं छोड़ना पड़ेगा, उनको हम बसाएंगे, तो उस वादे को पूरा किया जाए और मुझे लगता है कि इस पर उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, हमने ज्ञापन में तर्कों के साथ भी बातचीत रखी और उन्होंने कहा कि मैं डीडीए से बातचीत करूंगी और इस पर मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। जो मुरादी रोड बटला हाउस के जो यहाँ से पीड़ित थे, जो पिछले दिनों आपने देखा मीडिया में किस तरीके से लोग परेशान थे, अभी फौरी तौर पर कोर्ट ने तो एक राहत लगाई है कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो 10 जुलाई तक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर सरकार चाहे तो इसमें डीडीए कार्रवाई को रोक लगेगी और डीडीए जिस तरीके से इसमें जल्दबाजी में है और ह्यूमैनिटेरियन एंगल को भी नहीं लिया जा रहा, आप PM उदय योजना को भी यहाँ से ताक पे रख रहे, क्योंकि कहीं न कहीं ठीक नहीं था। इसलिए एक मजबूत विपक्ष होने के नाते MIM की जिम्मेदारी थी, लिहाजा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब के दिशा निर्देश पर पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज MIM का दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलकर इस पे हमने रिक्वेस्ट भी की है और हमने अपना ज्ञापन भी सौंपा है। जी, मुख्यमंत्री जी ने हमसे आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि मैं डीडीए से खुद बातचीत करूंगी और इस पर रोक लगेगी और मुझे लगता है कि बहुत हमने पीड़ितों से भी कहा कि आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखें।
तो आपने शोएब जमाई को सुना, जो ये भी कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि जनता के हित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले में एक मानवीय राहत जो है वो दिल्ली की सरकार की तरफ से बाटला हाउस और साथ ही जो अन्य इलाके हैं, चाहे वो ओखला का इलाका हो, चाहे वो मुस्तफाबाद का इलाका हो, वहां पर जो बुलडोजर की कार्रवाई आने वाले वक्त में होनी है उस पर रोक लगेगी। हालांकि वहीं पर जो स्थानीय लोग थे, यानी जिनके घरों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जिन्हें नोटिस दिया गया है, जिन्हें घर खाली करने के लिए कहा गया है, उन्होंने भी सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की और उन लोगों ने भी सीएम से मुलाकात के बाद ये बातचीत करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि सीएम इस मामले का संज्ञान लेगी और डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा वो भी सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आज हमारी सीएम रेखा जी से मुलाकात हुई। उन्होंने उसमें जो है हमें आश्वासन दिया है कि मैं डीडीए से बात करूंगी और उनसे राहत की उम्मीद हमें पूरी है कि हमें राहत मिलेगी। हाई कोर्ट से जो है हमें 10 जुलाई तक राहत मिली हुई है। इसमें हमें आगे भी उम्मीद है कि जो हमने ज्ञापन दिया है, एमआईएम की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया है, तो उससे हमें बहुत राहत मिली। तो कुल मिलाकर ये एक अलग तस्वीर सामने आई है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं ओखला से अमातुल्ला खान, वो दरअसल इस तरीके से लगातार आरोप लगाते आए हैं केंद्र सरकार पर, गृह मंत्रालय पर, सीएम रेखा गुप्ता पर, और इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे बुलडोजर एक्शन को लेकर उन्होंने कोर्ट तक का रुख किया है। लेकिन ये पहली दफा है जब एआईएमआईएम ने इस मामले में इस तरीके से दखल दिया है और सीएम रेखा गुप्ता से डायरेक्ट मुलाकात की है। आखिर क्या कुछ संज्ञान में मामला सीएम रेखा गुप्ता लेंगी, किस तरीके से वहां पर जो है अब दोबारा एक तरीके से कह सकते हैं कि डीडीए के अधिकारियों से इस मुद्दे पर वो बातचीत करेंगी, क्योंकि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को ये भरोसा दिलाया है कि इस मामले को गंभीरता से सुना जाएगा और इस मुद्दे पर वो डीडीए के अधिकारियों से बातचीत करेंगी और जल्द से जल्द समाधान की दिशा में कदम उठाएंगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जनता को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली सरकार कोशिश करेगी और इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण जो है अपनाया जाएगा। ये तमाम बातें जो है सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कही गई हैं। हालांकि इस पूरे बुलडोजर एक्शन को लेकर जो अब तक बातें निकलकर सामने आई है वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद दरअसल राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाके, हमने इससे पहले भी आपको दिखाया था, चाहे वो कालकच्छ का इलाका हो, चाहे वो दूसरे अन्य इलाके हो जहां पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जहां पर अतिक्रमण किया हुआ है किसी भी तरह का, उससे हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ध्वस्त किया गया और आम आदमी पार्टी ने इस पर सियासत की, ये कहते हुए कि राजधानी दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो मिलकर गरीबों की झुग्गी बस्तियों को तोड़ रही है। उन्हें पक्के मकान देने का वादा किया था, वो मकान नहीं दिए गए। तो इस तरीके से राजनीति इस पर खूब की गई और एआईएमआईएम भी कहीं ना कहीं इस बात से डरी हुई है, क्योंकि उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक ओखला हो, चाहे बाटला हाउस का इलाका हो, वहां पर है। तो ऐसे में अगर वो वहां के लोगों की सुध नहीं लेगी तो जाहिर तौर पर उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में इस तरीके से अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के सामने ये बातें रखी गई हैं, लेकिन देखना यही होगा कि ये जो डिमोलिशन का अभियान चल रहा है, तेजी से चल रहा है, बाटला हाउस, ओखला, चेतुन चौक, अबुल फजल और तैमूर नगर जैसे इलाके डीडीए की नोटिस के बाद लोगों में दहशत वहां पर बढ़ गई है और इसी मुद्दे को एआईएमआईएम ने जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री के सामने रखा है। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर किस तरीके से क्या आगे कुछ होता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।